बंदूक से जलती है। जमहूरियत का नारा लगता है मगर निजाम बंदूक का है। यह कलम कमजोर है, बंदूक ताकतवर। यह कलम खेत है और बंदूक आजाद है। बंदूकियत ने जमहूरियत का गला घोंट दिया। इट इज नॉट डेमोक्रेसी बट इट इज प्योर गनोक्रेसी। और इस निजाम में 25 करोड़ आवाम जिंदा लाशें बनकर रह गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमील और आप सब देख रहे हैं वंडर पठान। आज का मौजू वो है जिस पर बात करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ सच बोलने वाला शख्स खतरा मोल लेता है, लेकिन अगर कौम सच से भाग जाए तो गुलामी उनकी मुकद्दर बन जाती है। आज का मौजू है जमहूरियत के बारे में, लेकिन इस जमहूरियत के बारे में नहीं जो किताबों में लिखी है, बल्कि उस जमहूरियत के बारे में जो बंदूकों के साए में कैद है। हमें बताया गया था कि ये मुल्क अवाम का है। हमने वोट डाले, कुर्बानियां दी और उम्मीदें बनाई, लेकिन हर बार जब अवाम ने फैसला दिया तो किसी न किसी ने आकर कहा कि ये फैसला गलत है, अब हम दुरुस्त करते हैं। और यूं हर मुंतखब वज़ीर आज़म या तो जेल में गया, या तो जिल्ला वतन हुआ, और या खामोश कर दिया गया। ये वो मुल्क है जहाँ की अदालतें आइन की हिफाजत की कसमें खाती है, मगर आइन को फाइलों में ही दफना देती है। यहाँ की अदालतों के सामने आइन की किताबें रखी हुई होती है, मगर फैसला इस किताब से नहीं बल्कि किसी के टेक्स्ट मैसेज से होता है। यह इंसाफ नहीं मिलता बल्कि हिदायतनामे के जरिए बांटा जाता है। और यूं कानून नहीं बल्कि किसी फोन का सिग्नल इंसाफ के समय तय करता है। ये वो मुल्क है जहाँ की अदालतें फैसला करने से पहले ऊपर देखते हैं कि कहीं किधर से इशारा मिल जाए और आइन नीचे रह जाता है और ताकतवर बला हो जाता है। जहाँ मीडिया आजादी के दावे करता है मगर माइक में सच बोलने से डरता है, जहाँ साफी गायब हो जाए, जहाँ मुल्क आवाज दबाने के लिए मुल्क दुश्मनी का लेबल लगा दिया जाता है। ये वो सरजमीन है जहाँ सवाल पूछना जुर्म है, खामोश रहना इनाम है, जहाँ इंसाफ अमीर के दरवाजे पर दस्तक देता है और गरीब अदालतों में इंसाफ मांगता रहता है। ये वही कौम है जिसने आजादी के ख्वाब देखे थे, जिसने वादा किया था कि ये मुल्क अवाम की मर्जी से चलेगा, मगर आज अवाम की मर्जी महज एक मजाक बन चुकी है। कायद आज़म ने कहा था कि इक्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदा हाथों में होगा, मगर आज इक्तिदार उन हाथों में है जिनके पास ताकत है, ना कि अवामी हिमायत। ये वही पाकिस्तान है जहाँ सियासतदान कैद है, जहाँ नौजवान मायूस है, जहाँ साफी गायब है और जहाँ ताकतवर मुतमईन है। यहाँ जमहूरियत महज एक लफ्ज नहीं बल्कि एक दुख है, एक जख्म है और एक तंज है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि यहाँ पर गनोक्रेसी है। ये निजाम बंदूकों के इशारों पर चलता है। यहाँ के हर फैसले अवाम के वोट से नहीं बल्कि किसी के फोन कॉल से होते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पर आइन कागज में है और इस जमीन में आइन की कोई हैसियत नहीं। यहाँ रियासत ताकतवरों के लिए माँ है और कमजोरों के लिए सुतेली। कौमों को गोलियां नहीं बल्कि शऊर बचाता है। अब वक्त आ गया है कि लोग इस बात को समझे कि कौमें गोलियों से नहीं बचते बल्कि शऊर से बचते हैं। कौमें गोलियों से नहीं बल्कि इल्म, सच और इंसाफ से मजबूत होते हैं। हमें फैसला करना होगा कि हम डरे हुए शहरी बने या हमें बाशूर कौम बनना चाहिए। अगर हमने अभी कुछ ना बोला तो हमारी आने वाली नस्ल भी इस गुलामी का शिकार बन जाएगी। अब खामोशी जुर्म है। अब खामोश रहना वफादारी नहीं बल्कि ये जुर्म है अपने मुस्तकबिल के खिलाफ। जो कौम भी हक के वक्त खामोश रही है, तारीख उसके नाम से ही सख्त नफरत करती है। हमें चाहिए कि हम अपने हक के लिए और अपने वोट के हुर्मत के लिए आवाज उठाए। और अब हमें चाहिए कि हम कहे बस बंदूकियत नहीं, बस जमहूरियत चलेगी। हम नया पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ ताकत इदारों के नहीं बल्कि अवाम के हाथ में हो, जहाँ अदालतें इंसाफ दे ना कि किसी के इशारों पर चले, जहाँ मीडिया सच बोलने पर फख्र करे ना कि खौफ से खामोश हो, जहाँ बंदूक कौम की हिफाजत करे ना कि किसी की जुबान बंद करे। ये वही पाकिस्तान है जिसके लिए हम सब ने कुर्बानियां दी है। ये वही वतन है जिसका ख्वाब हम सब ने देखा था,
میں ہوں محمد جمیل ونڈر پٹھان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سچ بولنے سے ڈرنا چھوڑ دو. طاقت ہمیشہ وقتی ہوتی ہے مگر سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. بندوقیں خاموشی پیدا کر سکتے ہیں مگر سوچنے والے ذہنوں کو کبھی قید نہیں کر سکتے. یاد رکھو جب جمہوریت کمزور ہو جائے تو قوموں کے ہاتھ میں زنجیریں آ جاتی ہے.